बीजेपी के सरकार के ऊपर एक जो नीट छात्रा के लेके आरोप लगाया जा रहा है, उसमें अमिताभ दास जी का जिक्र आ रहा है इस जगह पर कि जो भी आवाज उठा रहा है नीट छात्रा के ऊपर, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पप्पू यादव जी का अरेस्ट किया गया। इसके बाद अभी अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया। इस चीज पर आपको क्या कहना है? बाद में जितना समय बीता गया उतना लगा कि प्रशासन किसी न किसी के दबाव में आ गई थी। तमाम लोग जैसे न्यूज निकला और जैसे बिहार में फैला, बिहार के कोने कोने के लोग हम सुने कि ऐसा आवाज उठने लगा कि भाई बहुत कर्मठ नेता थे। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आज बात करने जा रहे हैं बिहार के कर्मठ नेता और बहुत ही जुझारू नेता पप्पू यादव जी के बारे में। क्योंकि 1.5 क्विंटल के शरीर लेके हर एक जगह पर हर एक मुसीबत में पहुंचने वाला वो शख्स, और उस शख्स को कैसे उठाकर जेल तक ले जाया जाता है। समाज में और सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी चलती है कि पप्पू यादव जो नीट छात्रा के बारे में आवाज उठाए, उस पर उनको लेकर वो खुनस से लेकर कार्रवाई किया गया और उनको जो जेल में ले जाया गया। और उसके अलावा भी उनका 31 साल पुराने केस को खोला गया। अगर 31 साल पुराने केस को जब खोल के उनको पकड़ना था तो 31 साल से सरकार कहाँ थी? इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं पटना, और हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हमारे साथ में है और इसी चीज पर चर्चा करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा है। हाँ, पप्पू यादव जी को रातों रात उठाया गया, पीएमसीएच ले जाया गया। वहां पर जब पीएमसीएच में भर्ती नहीं हुए, फिर वहां से कैसे ट्रांसफर करके उनको कोर्ट ले जाया गया। इस चीज पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये सरकार की रणनीति बहुत है? दिन से मैं केस देखता हूँ, जी जी। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शुरुआती दौर में मुझे लगा कि चलिए कोर्ट का वारंट है तो गिरफ्तार करे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जितना समय बीता गया उतना लगा कि प्रशासन किसी न किसी के दबाव में आ गई थी। जी वो साम दाम दंड भेद सब अपना रहे थे। जैसे कोर्ट में इस बात का हमें संदेह था कि चूंकि वो जी बीमारी, देखिए वो उनका शरीर में एक बहुत प्रॉब्लम ये है कि शरीर भारी होने के कारण रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कोड वो खिसक गया है। वो तो हमेशा वो टेढ़ा हो गया, उसमें दर्द रहता है। उस दिन वो भीड़ में पुलिस इस तरीके से उनको मैंने ले गई, 4-5 लोग नीचे में, जब नीचे तक उतरे तो ठीक था, वो भीड़ भी थी मीडिया का, तो धक्का मुक्की के क्रम में वो उनको धक्का दे दिया गया तो वो गिर गए। गिर गए तो वो स्पाइनल कोड जो है सो हड्डी में जो लचक कहते हैं, क्योंकि शरीर भारी है, जी जी। तो वो लचक गया। तो जिस वजह से उनको असहनीय दर्द और पीड़ा में थे, सीना में भी दर्द था, सांस में भी प्रॉब्लम आने लगा। क्योंकि टेंशन होता है तो ये सब सामान्य सी प्रोसेस है। तो हमें ये संदेह था कि इनका इलाज, समुचित इलाज नहीं होगा जी और इनके साथ कुछ हो गया तो फिर यह हवाला देंगे कि बीमारी के कारण मौत हुई। इसीलिए हमने न्यायालय को ये सारे बातों से अवगत किया। तो न्यायालय को जब अवगत कराया तो न्यायालय ने लिखा कि इनका समुचित इलाज पीएमसीएच में कराया जाए। जी जी। समुचित का मतलब होता है संपूर्ण इलाज। जी लेकिन उन्होंने क्या किया कि सांस वगैरह और ब्लड प्रेशर देख लिया, बोला कि ठीक है, इनको भेज दिया। जबकि हम लोगों ने कहा कि समुचित इलाज का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी में भी अगर दर्द है तो वो भी ठीक होना वो भी चाहिए। ठीक होना तो चाहिए। संडे के दिन किसी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, जी। किसी का भी डिस्चार्ज नहीं होता है, सभी डॉक्टर्स वगैरह छुट्टी पर होते हैं। 2-3 बजे के करीब में आता डिस्चार्ज है, किया गया। लेकिन इनको आनन फानन में सुपरिटेंडेंट ने किनके दबाव में किया पता नहीं, जी लेकिन उनको जैसा निर्देश था तुरंत में वो जो है सो डिस्चार्ज कर दिया गया आनन फानन में। उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल के बाद जब निकलने का नेक्स्ट डे ही जब बहस होनी थी मंडे को, तो र्यूमर फैला दिया कि यहाँ कोर्ट में बम है। जी। फिर मंगलवार को भी र्यूमर फैलाया कि बम है। लगातार जितने दिन तक रहे कि बम का अफवाह करके 2-3 दिन तक इनको टाला गया। जब हम लोग उग्र हो गए जी कि वकीलों को कि ये लगा कि भाई ये बम का अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है पर दिन प्रतिदिन, तो अंत में फिर जो है सो ये सब सुनवाई होते होते बम के खबर के बावजूद भी सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद जो है सो पुनः फिर इन लोगों का जमानत पर बात हुई तो जज साहब ने जमानत दिया। उनको लगा कि इनको जो है सो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है पुराने मामले में। तो जज साहब को प्रथम दृष्टया सारा मामला से जब अवगत हुए, जी। उनको लगा कि ये बेल देने लायक केस है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
कोर्ट को कि कोर्ट ने बेल दिया। इनके सहयोगी बहुत लगे रहे। सहयोगी से बात आया कि तमाम लोग, जैसे न्यूज निकला और जैसे बिहार में फैला, बिहार के कोने कोने के लोग हम सुने कि ऐसा आवाज उठने लगा कि भाई बहुत कर्मठ नेता थे, बहुत ऐसा ऐसा काम करते हैं, जनता के बीच जाने वाले, जो ऐसे बाढ़ में जोइनिया गांव जैसा गांव बह गया और कोई नेता नहीं गया, उस जगह पर 1.5 क्विंटल के बरसात में इंसान जाके वहां पर मदद किया, खड़ा हुआ। ऐसे लोगों के साथ ऐसे नाइंसाफी सरकार कर रहा है। हाँ, तो यही सब चीज़ों को जो है सो सरकार ने देखा। लोग आश्चर्य हुए इस बातों पर। तो यही सब चीज़ें होता है, लेकिन नेकी का जो कार्य है उस टाइम में जब वो जेल गया, लाखों करोड़ों का लोगों का उन्होंने मेहनत की, मदद किया है। उसमें से एक बच्चा, एक शख्स निकला, उसने कहा कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मेरा एडमिशन पप्पू यादव जी ने कहा, छोटा बच्चा, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा। तो नेकी का काम अगर करते हैं आप, तो 100 लोगों का करते हैं, तो 99 आदमी अगर चुप भी रहता है तो एक आदमी ऐसा निकल के आता है जो सारे लोगों पर भारी पड़ जाता है, और वही हुआ इनके केस में भी। तो यही चीज़ है। अच्छा, अभी चर्चा करने से, वीडियो स्टार्ट करने समय हम बताए कि बीजेपी के सरकार के ऊपर एक जो नीट छात्रा के लेके आरोप लगाया जा रहा है, उसमें अमिताभ दास जी का जिक्र आ रहा है इस जगह पर कि जो भी आवाज उठा रहा है नीट छात्रा के ऊपर, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पप्पू यादव जी का अरेस्ट किया गया, इसके बाद अभी अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया। इस चीज पर आपको क्या कहना है? देखिए, अमिताभ दास जी का गिरफ्तारी आनन फानन में गिरफ्तारी हुई थी जी। बाद में प्रशासन को भी लगा कि ये हम इनको गिरफ्तार करके अगर जेल भेज देते हैं तो ये और मामला तूल पकड़ लेगा जी। तो उस बात से ये करते हुए अमिताभ दास जी को पीआर बॉन्ड, जो पर्सनल बॉन्ड होता है, 41 का लाभ देकर इनको छोड़ दिया गया। और वो एक केवल डराने की एक आया बात थी कि कोई भी आदमी स्वर ऊंचे ना करे। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट हमको मिला है आर्टिकल 19 में, उसको दबाने की एक बहुत बड़ी कयावत चल रही थी। अब तो प्रेस पर भी केस एफआईआर हुआ है कि प्रेस वाले, न्यूज मीडिया वाले, ताकि ये एक मैसेज देना, डेटरेंट थ्योरी कहते हैं। डेटरेंट थ्योरी कहता है कि डर पैदा कर दो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई लिखने और पढ़ने से या बोलने से डरने लगे। अंग्रेज भी ये इस टाइम में किया करता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आया, तो उस समय इस तरह की बातें थी जो जिसमें अंग्रेज को फेवर करता था। निर्दोष आदमी को भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का प्रावधान था। तो उस टाइम में भी स्वर मुखर हुए थे, लेकिन आज धीरे धीरे लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन ये कभी न कभी एक ऐसे विस्फोट के तौर पर आएगा तब प्रशासन को संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए प्रशासन को भी भारतीय संविधान के अधीन रहते हुए जितने भी प्रावधान है उसके अधीन रहते हुए अगर कार्य करे तो ठीक है। निर्दोष लोगों को नहीं मुकदमा में फंसाना चाहिए। अमिताभ दास जी बोल रहे थे कि हमारे पास सारे सबूत था निशांत देखिए, के ये उनका खिलाफ, व्यक्तिगत राय है उनका। और वो मिटा दिया गया है। सरकार को, देखिए, वो प्रशासन ने हमको तो पकड़ा और ले जाकर मिटा वही दिया। मैं कह रहा हूँ कि उनका व्यक्तिगत उनके साथ क्या हुआ तो वो हमसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हमारे मीडिया पर एक उनका इंटरव्यू है, उसमें वो मैंने बेजब्ते वो उनको चिट्ठी पर लिखा हुआ है और बोल रहे थे कि हमको जब प्रशासन आया पकड़ा तो एक इंजेक्शन टाइप के हमको लगाया, हमको महसूस हुआ कि लगा है, और हम तब से मैंने धड़कन तेज होने लगा और थोड़ा सा ऐसे हो गए, और उसी समय संदर्भ में सारे ये घटना हुआ और हमको ले जाया गया यहाँ से और सारे सबूत को मिटा दिया गया है। तो ऐसा वो बयान दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो उनका देखिए कुछ निजी एक्सपीरियंस रहा है, उनके पास व्यक्तिगत कुछ बातें रही होंगी तभी ऐसा बोले होंगे। तो वो उस पर हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ये उनके व्यक्तिगत राय रहे होंगे। लेकिन जो भी चीज़ है, लेकिन लोगों में एक अफवाह ही है या सत्य है वो पता नहीं। लेकिन ये मैसेज ज़रूर है कि सरकार के विरुद्ध जो लोग भी बोलते हैं उनको अब कार्रवाई की जाती है, जेल में डालने का। तो ये देश वीरों का रहा है। ये 2-4 आदमी को जेल में डाल देंगे तो स्वर कम नहीं होगा, स्वर और उभरेंगे। और ये बात सरकार भी को भी समझ में आ गई, इसीलिए आनन फानन में गिरफ्तारी जो हुई थी, जब हाई लेवल पे बात हुई तो सीधे उनको गिरफ्तारी से मुक्त किया गया और 41 का लाभ देकर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। तो ये रहा सरकार के जो कारनामे हैं उस पर चर्चा हम लोग किए, और आपका क्या राय है अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सरकार जो भी कदम उठा रही है क्या सही उठा रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं तो उन पर एफआईआर हो रहा है, लोग को अरेस्ट किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।